हर हर महादेव, घर घर नगद नारायण, जय जय जगपति राजा राम। सपनों के चोर। हाँ, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा भाइयों बहनों कि ये वास्तव में सपनों के चोर होते कौन हैं। सपनों के चोर कौन होते हैं। अब देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदगुरु ने बताया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गाया। क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है ना, चाहे कोई भी हो, सबको बड़े भाग्य और बड़ी तपस्या से मिलता है। लेकिन बड़े भाग्य और बड़ी तपस्या से जो ये शरीर हमको सबको मिला है, ये बड़े भाग्य से और बड़ी तपस्या से जो हमको ये शरीर मिला है, तो क्या है, कुछ चालाक लोग जो होते हैं, चालाक लोग वो हमें भटकाते हैं। क्या? पैसे, ज़मीन। देखो अब ऐसा है, भगवान ने सब कुछ बनाया है, ज़मीन बनाया, सब कुछ बनाया है, और लेकिन पैसा भगवान ने नहीं बनाया। तो इंसान ने पैसा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मेरी योग्यता तेरे से ज़्यादा है, इसलिए मैं तेरे से ज़्यादा पैसे लूँगा। तेरी योग्यता कम है, इसलिए तू भूखा मर, बेमौत मर। क्यों? क्योंकि तेरे कर्म खराब थे पिछले जन्म में। भाई साहब, बड़े भाग्यमान उस तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गाया, सुर दुर्लभ सदगुरु ने बताया कि बड़े भाग्यमान उस तन पाया। जब हमने, भाई सबने बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पाया है। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, जब हमने सबने बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पाया है, तो हम पापी कैसे हो गए? भगवान हमसे नाराज़ क्यों है? भगवान तो हमसे खुश है, और भगवान कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। चाहे भगवान को आप किसी भी रूप में पूजो, किसी भी तरह से पूजो। क्यों? क्योंकि भगवान पैसा नहीं बनाते, इसलिए भगवान कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। अगर आप ये मान भी लें कि भगवान नाराज़ होते हैं, तो वो कब होते हैं? वो कब होते हैं? जब आप मर जाते हैं ना, उसके बाद आपके जो योनि बदलनी होती है, तब शायद भगवान कुछ करते हो। नहीं तो जीते जी तो मुझे नहीं लगता एक इंसान के लिए भगवान कुछ करते हो, दूसरे इंसान के लिए कुछ। उन्होंने तो सब बस यही है कि भगवान नगद नारायण का नियम है, नगद लेन देन करो, खुशियाँ बांटो। और दूसरा जो नियम है वो राजाओं के लिए है, बादशाहों के लिए है, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके लिए है कि सबको सरकारी नौकरी और मिनिमम सैलरी दो। उसके बाद जो अपराध करें ना, उसको सख्त से सख्त सजा दो। तो भाइयों, ये जो कुछ बना है, जाति धर्म, ये सब इंसान ने बनाया है। इसलिए बनाया है कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा पैसे लूँगा, और तू, तेरी किस्मत ख़राब है, इसलिए तू बोल मत, मेरे आगे पैसे भी मत मांग। तो सपनों के चोर जो होते हैं ना, जब बच्चा क्यों होता है कि जो उसके सपने होते हैं, वो कोई ना कोई चुरा के उसके ऊपर फिल्म बना देता है, उसके ऊपर गाने बना देता है, या उसका जो डायलॉग होता है वो कोई और चुरा लेता है। तो बेचारा रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, तुमने मुझे मनुष्य का शरीर दिया और आज मेरे सारे सपने चोरी हो गए, मैं कैसे जीऊँ? तो भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हम जीते से लेकर मरने तक तेरे साथ हैं, बस जो हम कहते जाएं तो करता जा। तो कहते भगवान, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? कहता इसकी भी चिंता तू मत कर, तू बस चलता जा और करता जा, वो सब मैं देखूंगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब हमारे सारे सपने तो बचपन में ही चोरी हो जाते हैं। अब किसी की नकल करो तो कहता भाई ये तो कॉपीराइट एक्ट में आ गया, ये मैंने कहा है तो तू अब क्यों कह रहा है ये बात? तो भगवान ही नगद नारायण ही असली फैसला करते हैं, और वही जो न्याय होता है न्याय करते हैं। तो ये सपनों के चोरों से हमें बड़ा सावधान रहना है। और हर हर महादेव, घर घर नगद नारायण, जय जय जगपति राजा राम, जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। अगर कोई ना माने तो पत्नी के हाथ में झाड़ू भी होती है। जय जय सीताराम।